हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करवाते हैं आपको क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए थे और सेकंड क्वेश्चन से अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या है, ये निकालना हमने इन तीनों में ही। फर्स्ट है, दो क्रमागत संख्याएं अगर दी है तो उनका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, जैसे 8 और 9, ये कंटिन्यू है, लगातार, या इनको हम क्रमागत कह सकते हैं। तो 8 और 9 में अगर मैं 8 के फैक्टर लूं, इस 8 के फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 2, और 9 के फैक्टर हो गए 3 गुना 3, गुणनखंड है ये। हमें क्योंकि एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इनमें देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज को हम यहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे 8 है 9 है, कोई भी संख्या है, एक गुणनखंड सबका होता है, यानी कि इसमें एक जो है वो हम लिख सकते हैं दोनों में। 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। एक जो है ना प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और यही इसका आंसर है, यानी कि इसका दो क्रमागत संख्याओं का यदि हमने महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो 1 आएगा। क्योंकि लगातार संख्याओं में केवल और केवल एक ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन होता है, और वही इसका महत्तम समापवर्तक होता है। सेकंड है, दो क्रमागत सम संख्याएं। दो क्रमागत सम संख्याएं, अब की बार है सम। आप समझो कि सम जो है, जैसे 6 है 8 है, ये दोनों लगातार यानी कि क्रमागत सम संख्याएं। अगर हम इनके फैक्टर देखें, इसके फैक्टर हो गए 2 गुना 3, और इसके फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 2, तो इनमें ये कॉमन होता है। कोई भी सम संख्याएं होंगी लगातार, क्रमागत सम संख्याओं में दो ऐसा फैक्टर है जो सब में जरूर होगा, कॉमन होगा, और वही इसका एल या महत्तम समापवर्तक होगा। हम इसमें लिख सकते हैं। तीसरा है, दो क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में भी ऐसा ही होता है, केवल 1 ही ऐसा होता है जो दोनों क्रमांक संख्याओं में एक कॉमन फैक्टर होता है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। हम इसका दो क्रमागत संख्याएं, अगर इनका महत्तम समापवर्तक निकालें 1 आएगा, विषम का भी निकालें 1 आएगा, लेकिन सम संख्याएं जो है उनका 2 आएगा, क्योंकि 2 हर सम संख्या में एक फैक्टर जरूर होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये, कि अगर आपके सामने सम संख्या आ जाए लगातार, जैसे ये दो क्रमागत सम संख्याएं थे, तो इसका महत्तम समापवर्तक आपने 2 निकालना है, और सर्व संख्याएं लिखा है तो 1, और विषम संख्याएं लिखा है तो भी 1। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए, दो क्रमागत संख्याएं का महत्तम समापवर्तक बराबर 1 है, और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2, और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1, ये होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 के फैक्टर कर दिए 2 गुना 2, 15 के फैक्टर है 3 गुना 5, और आगे लिखा है क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सारों गुणनखंड नहीं है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 0 है। क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसने लिख दिया कि इनका महत्तम समापवर्तक 0 है। पूछा गया है क्या यह उत्तर सही है? 0। यदि नहीं तो सही उत्तर क्या है? अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसने पूछा क्या यह उत्तर सही है,
तो इसमें हम लिख दिया नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। आगे पूछा है तो फिर सही उत्तर क्या है? अब इन दोनों में ध्यान से देखेंगे हम कि 4 के फैक्टर 2 गुणा 2, लेकिन इसमें हम एक भी लिख सकते हैं, इसका फैक्टर एक भी होता है, और इसी प्रकार इसका फैक्टर एक भी होता है, ये कॉमन दिखाई देगी। अब तो इसका सही उत्तर 1 है। ठीक है, इस प्रकार से करना। ये एक्सरसाइज हमारी यही समाप्त होती है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करो और अपने राइटिंग बुक में जरूर प्रैक्टिस करते रहो। चलिए, ओके, थैंक यू।